लोगों का मानना है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, मगर मेरा मानना है न खाली हाथ आए थे, न खाली हाथ जाएंगे। कर्मों की गठरी साथ लाए थे, कर्मों की गठरी साथ लेके जाएंगे। आज की मेरी ये कहानी इसी आदर्श पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, जब लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी। किसी गांव में एक लड़की थी जिसकी शादी 9 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश 11 वर्ष की अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो गई। माता पिता उसे अपने यहाँ ले आए। उन्होंने सोचा अभी कोई उम्र भी नहीं है और थोड़ा ज़रा बड़ी होगी तो हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। परंतु जैसे जैसे उस बिटिया की उम्र बढ़ी, उसे समझ आने लगी और उसको इस संसार से विरक्ति होने लगी, दाम्पत्य जीवन से विरक्ति होने लगी और उसने दोबारा शादी करने के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। फिर वो लड़की ने अपना पूरा जीवन पूजा पाठ में लगा दिया। पूरा दिन वो पूजा पाठ में लगी रहती, घर के अपने जो आवश्यक काम थे उनको निपटाती और पूजा पाठ करती, ध्यान करती, तपस्या करती, जप करती, तप करती और अपना सात्विक जीवन जी रही थी। इसी तरह से उसका समय गुजर रहा था। बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से यौवनावस्था और यौवनावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर गई। लेकिन अपने मायके में रहते हुए वो हमेशा सोचती थी कि जो कुछ भी है, इस घर का धन वो मेरे भाई का है, मेरे पिता का है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं मायके में रह रही हूँ, मैं माता पिता की जिम्मेदारी हूँ और मैं उसी तरह से अपने परिवार में रह रही हूँ। मैंने कुछ भी यहाँ पर अपना कमाने में कुछ योगदान नहीं दिया है। और इस तरह से वो कभी दान नहीं देती थी। वो सोचती थी जो कुछ भी है वो मेरे भाई का है, मेरे पिता का है, तो मेरा तो कुछ दान लगेगा ही नहीं। तो वो कभी दान नहीं करती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, सात्विक जीवन जीती थी, सबके लिए अच्छा सोचती थी, सबकी सहायता भी करती थी, परंतु दान नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में कहीं ये भावना थी कि जो कुछ भी है वो मेरे माता पिता का और भाई का है, ये मेरा मायका है, इसमें दान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और इसी तरह से वो वृद्धावस्था में भी प्रवेश कर गई। जब वृद्ध होने लगी, एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आया। उस समय वो मंदिर में ही बैठी थी और पूजा में ध्यान में मग्न थी। उस साधु ने उस कन्या से, अब कन्या तो वो नहीं है, अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, तो उस महिला से कुछ दान करने के लिए कहा। उसने कहा, बाबा मैं क्या दान कर सकती हूँ, मैं तो कुछ दान नहीं करती हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मेरे पास तो कुछ भी दान करने के लिए नहीं है। पर वो साधु बाबा बोले, बेटा कुछ तो दान कर दो। उसने कहा, बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है दान करने के लिए, जो कुछ भी है वो मेरे भाई और पिता का है। उसने कहा, कुछ भी कर दो बेटा, कुछ भी दे दो, आज खाली हाथ मुझे यहाँ से न जाने दो। उस महिला ने कहा, बाबा क्या दान करूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा कि ये जो तेरे मंदिर में थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है, इसी को भगवान के नाम पर दान कर दे। उस महिला ने वो मिट्टी उठाई और वो बाबा को दे दी। साधु बाबा लेकर के चले गए। कुछ समय बीता और उस महिला की मृत्यु हो गई। आत्मा ने शरीर को छोड़ा और सूक्ष्म शरीर से भगवान के परलोक गमन किया, क्योंकि उसके कर्म बहुत अच्छे थे,
पूजा पाठ बहुत किया था, सात्विक जीवन जिया था, तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। दूत जो भगवान के दूत उसको स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग लोक में उसने देखा कि वो एक बहुत सुंदर से महल में ले जाई गई। उसने देखा वहाँ पर बहुत शांति थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बड़ी प्रसन्न हुई वहाँ पर। लेकिन सूक्ष्म शरीर को भी भूख लगती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब जब वो वहाँ गई तो थोड़ी समय बाद उसको भूख सताने लगी। वो महल के दरवाजे से बाहर निकली तो जो और लोग थे वहाँ पर, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से जो रह रही थी, वो अच्छे अच्छे भोजन वगैरह खा रहे थे। वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ आता ही वही है जो पुण्यात्मा हो। वो वहाँ पर बहुत मज़े से खा पी रहे थे। उसे भी भूख लगी, लेकिन उसे कौन दे रहा था उस समय? कोई नहीं दे रहा था। वो घर वापस अपने महल के अंदर वापस आई और उसने प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना दीजिए। लेकिन कोई भी प्रकट नहीं हुआ वहाँ पर। बड़ी प्रार्थना करने लगी, भूख तेज होने लगी, उसकी प्यास बढ़ने लगी। और वो भगवान से ये प्रार्थना करे, मुझे महल तो बहुत अच्छे में रखा है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी देर बाद जो संतरी आए वहाँ पर, भगवान के जो पार्षद आए, भगवान ने, क्योंकि उसने पूजा बहुत पुकार रही थी भूख की वजह से, तो भगवान ने अपने पार्षद उसके पास में भेजे। तो उस महिला ने उन पार्षदों से कहा कि महाराज, यहाँ सब कुछ तो अच्छा है, पर मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे भूख लग रही है। पार्षदों ने कहा, यहाँ खाना तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? और लोगों को मैंने देखा, वो तो सब खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने कभी कुछ भोजन दान ही नहीं किया। ये लोग जो खा रहे हैं, ये अपने जीवन में मृत्यु लोक पर कुछ ना कुछ दान करके आए हैं। खाने पीने की चीज़ें भी दान की हैं, जो भी इनको सुख सुविधा मिल रही है वो सब इन्होंने दान किया है वहाँ पर, इसलिए वो यहाँ पर उस चीज़ को भोग रहे हैं। तुमने कुछ नहीं दान किया था। तुम्हें याद होगा, एक बार जब तुम मंदिर में बैठी हुई थी तो एक साधु महात्मा आए थे और उन्होंने तुमसे दान करने के लिए बोला था और तुमने मना कर दिया था। उनके बहुत कहने पर तुमने एक थोड़ी सी मिट्टी उठा करके उनको दान की थी, और उसी मिट्टी का प्रभाव है, उसी मिट्टी के दान का प्रभाव है कि आज तुम महलों में बैठी हुई हो। तो क्या आपने भोजन कभी किसी को खिलाया नहीं, भूखे को? किसी को वस्त्र दान नहीं किए? कुछ ऐसा कुछ तो दान किया नहीं। जो दान किया वो मिल गया, 1000 गुना जा कर के मिला। तो महाराज, ऐसे मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी? बहुत गिड़गिड़ाई भगवान के सामने, मुझे एक बार ले चलो, एक बार मौका दो मुझे पृथ्वी पर जाने का, मैं अब खूब दान पुण्य करूँगी। जब बहुत ज़्यादा उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उसको पृथ्वी पर कुछ समय के लिए वापस भेजा, और वो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से उस लोक को छोड़ते हुए पृथ्वी लोक की ओर आई और अपने शरीर में प्रवेश कर गई। उस समय उसके शरीर को शमशान घाट ले जाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर उसके अपने शरीर में, लौकिक शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई और सब लोगों ने देखा कि वो तो जीवित हो गई। अब उसका जीवन, क्योंकि उसे याद रहा कि भगवान ने यहाँ पर उसको किस लिए भेजा है, दान पुण्य करने के लिए भेजा है। फिर वो बहुत दान करने लगी, खूब दान करने लगी, सब कुछ दान करती थी। भगवान का भजन तो करती थी, लेकिन दान पुण्य बहुत करती थी। और जब काफ़ी कुछ समय व्यतीत हो गया, जितने समय के लिए वो वहाँ से आज्ञा लेकर के आई थी, उतना समय बिताने के बाद में उसकी फेर से भगवान के दूत आए और उसको लेके गए, और फिर उसे वहाँ वो सब कुछ मिला
जो उसने इस पृथ्वी पर दान किया था। तो कहने का मतलब यही है कि हम खाली हाथ नहीं जाते यहाँ से, और ना खाली हाथ आते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो अपने पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार लेकर के आते हैं, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो जो कुछ भी हमने यहाँ अच्छा बुरा किया है उन कर्मों की गठरी साथ लेके जाते हैं। उसी के अनुसार हमको वहाँ पर सुख सुविधाएं मिलती हैं या जीवन मिलता है। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा मिलेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा मिलेगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, सबके साथ बड़े ही सौहार्द के साथ में रहना चाहिए, किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू।